जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 फरवरी 2023 को सुबह यानी फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में जियोग्राफी सब्जेक्ट का दोनों मीटिंग में अलग अलग पेपर हुआ है। ठीक है, अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो सेकंड मीटिंग का पेपर चल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर है वो 9 से 12 के बीच में हो चुका है। तो आज हम लोग जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ है उस पेपर की एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमको जितने बच्चों ने रिस्पांस किया है, जिन्होंने पेपर देकर आए हुए हैं जो बच्चे, उनसे हमने जो अपनी बातचीत की है वही बातचीत हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि क्वेश्चन का नेचर कैसे था, पेपर का पैटर्न कैसे था और क्वेश्चन का जो लेवल था, यानी अगर एक ओवरऑल बात किया जाए तो पेपर का जो लेवल था वो कैसे था। मेरे हाथ में कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और कल क्या है, कल हम जो सेकंड मीटिंग का पेपर हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि सेकंड मीटिंग का पेपर आई थिंक जो है वो 6 बजे तक छूटेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूँ, तो आज आपको जो है पहली मीटिंग का पेपर कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग अच्छे से जो है थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख आपको बताते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर एनालाइज करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हमने 50 स्टूडेंट से बात की है जो जो सुबह का पेपर दिए हैं, फर्स्ट मीटिंग का पेपर दिए हैं। तो 50 जो स्टूडेंट थे, सबके अलग अलग थॉट्स थे पेपर को लेकर। तो अगर सभी की थॉट्स को एक जो है एवरेज में माना जाए, एवरेज देखा जाए, एवरेज निकाला जाए सभी के थॉट्स को मिला के, तो बातें ये निकल के आती हैं। अभी हम कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चे याद कर पाए हैं, तो इसमें बच्चे यही बताए हैं, तो इससे एक एवरेज हमने निकाला है। तो जो पेपर का पैटर्न था, ठीक है, वो लगभग लगभग, ठीक है, कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था इसी के पैटर्न पे था। ठीक है, किस पैटर्न पे, लास्ट ईयर, यानी वन लाइनर जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उसकी संख्या मान के चलिए बहुत रहा होगा तो 17 से 20 के बीच में रहा होगा। ऐसे ही कुछ जो है वन लाइनर क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे मैच द फॉलोइंग से पूछे गए थे, या तो आपसे पूछे गए थे कोड वाले क्वेश्चन की 1 सही है, 1 2 3 सही है, 3 4 1 सही है। ठीक है, इस 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो अब इन सभी को देखा जाए तो अगर जो पेपर का अगर देखा जाए नेचर कैसे था, तो पेपर को हम मॉडरेट कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, कहां पे रखते हैं, मॉडरेट पे रखते हैं, क्योंकि पेपर मॉडरेट के साथ साथ थोड़ा सा क्या था, लेंदी था। क्या था, लेंदी था। ठीक है, इसको हम हार्ड नहीं कह सकते हैं, जो कि जो मेरा एक मूल्यांकन है, असेसमेंट है पेपर को लेकर। तो इस पेपर को, जो पेपर का पैटर्न था, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका जो लेवल था वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। लेकिन आपके पास जो पेपर था, इस जो पेपर बनाया गया था उसको विदिन 3 आवर के अंदर समाप्त करना थोड़ा सा क्या था, मुश्किल हो रहा था बच्चों के लिए। जैसा कि कई बच्चे बताए हैं, वो प्रीवियस वाले पेपर हुए उससे अबियर थे, तो उनका क्वेश्चन तो नहीं छूटा, लेकिन लास्ट में वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में वीडियो बनाया था कि कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा मैनेजमेंट की बच्चों को क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे। बड़े बड़े होने की वजह से जो लॉन्ग क्वेश्चन थे तो आपको स्क्रॉलिंग बार बार करना पड़ रहा था। ठीक है, और स्क्रॉलिंग की वजह से जो टाइम था वो आपका ज्यादा लग रहा था। तो जो जो स्टूडेंट काफी मेहनत करके पढ़ा हुआ था तो उसका तो मैनेजमेंट हो गया है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट का जो क्या हुआ है, लास्ट में उनके पास टाइम कम पड़ गया है, जिसके कारण उनको बहुत जल्दी स्पीड में क्या करना पड़ा है, 5 से 7 क्वेश्चन को ऐसे ही ABCD लगाना पड़ा है। तो क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन जो पूरा एक पेपर बताया जाए तो पेपर मॉडरेट कंडीशन में इसको रखेंगे। ठीक है,
मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल आप लोग क्या थे, पढ़े हुए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल थे, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पूछा गया, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्या थे, कंसेप्चुअल फॉर्म में थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक ही ऑप्शन आता है तब भी आप आसानी से उसको कर सकते थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मिलाने के बाद भी आपका जो आंसर था वो मैच नहीं कर पा रहा था, तो आपको जो मैंने कल ट्रिक बताया था, अगर उस ट्रिक को आपने फॉलो किया होगा तो आपके कई क्वेश्चन क्या हुए होंगे, सही हुए होंगे। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, कीवर्ड्स, एक कुछ बच्चे ऐसे बता रहे थे कि सर जो कीवर्ड्स थे, कीवर्ड्स को पकड़ के भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जा रहे थे। जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको क्या पकड़ना था, कीवर्ड्स पकड़ना था। कीवर्ड्स पकड़ने से आपके क्वेश्चन के सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बढ़ जा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखे गए थे जैसे जो ओनली वाला था या इफ वाले, कि केवल यही हो सकता है, ठीक है, या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसे शब्द के भी क्वेश्चन आए थे जो कि आपको क्या कर रहे थे, आप कीवर्ड से उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। जिन्होंने भी पेशेंस बनाए रखा है, जिनका टाइम के अंदर पेपर खत्म हुआ है, उन स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया है कि उनका पेपर क्या हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना ये अलग मैटर, जब आंसर की आएगी तभी पूरा का पूरा हमारे सामने जो ब्यौरा है, वो विवरण है, वो सामने आ पाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर पेपर का जो क्वेश्चन का नेचर था, जो टॉपिक से पूछे गए थे, और लगभग इसमें देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। इंडियन ज्योग्राफी से मोर देन 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ठीक है, और थॉट से क्वेश्चन कम थे, जो पुस्तकें थी वो कम पूछी गई थी। लेकिन जैसा कि अगर हम इसमें देखें, जो हमारे पास लिस्ट है जो मैंने नोट करके लाया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो हम आपसे बात करते हैं इस पे कि किसके क्वेश्चन ज्यादा थे और किसके क्वेश्चन हमें कम पूछे गए थे। तो इसमें जो है देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इन सारे सेगमेंट से, यानी इंडिया ले लिया जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट ले लिया जाए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सारे सेगमेंट से क्वेश्चन की जो संख्या थी वो क्या थी, अदर सेक्शन की तुलना में ज्यादा थी। यहाँ पर 2 पैसेज पूछे गए थे। ठीक है, दोनों पैसेज जो पूछे गए थे आपके वो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। ठीक है, क्या थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, जो भी आपके दोनों पैसेज जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो पैसेज भी ठीक ठाक थे, पैसेज बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लेंदी थे, बाकी पैसेज एवरेज था, पैसेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं हुई है। तो ये सारा क्या था, पूरा का पूरा पेपर का एक ब्यौरा था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट को जो रिकॉल कर पा रहे थे, जिन्होंने जितना याद किया है, उस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है, एक स्टूडेंट ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटमेंट फॉर्म में था, कई इसमें जो है थे, लेकिन उसमें एक था कि जो आपकी कॉफी है, क्या है, कॉफी है, तो कॉफी में एक वैरायटी होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि जो स्टेटमेंट फॉर्म में, इसमें 3-4 स्टेटमेंट है, अभी और आगे बताते हैं, तो इसमें पूछा गया था कि जो अरेबिका कॉफी है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया था कि जो, हाँ, ये किस प्रकार की जो कॉफी की वैरायटी अरेबिका है या रोबस्टा है, तो जिसका एक्सपोर्ट दुनिया में ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, अरेबिका का ज्यादा होता है कि रोबस्टा का ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी में जो अगला ऑप्शन बनाया गया था वो था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का इंपोर्ट कौन करता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो कि आपका किसका है, इकोनॉमिक जियोग्राफी का है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था ओशनियोग्राफी से, जो था ओशनियोग्राफी से था कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप हैं, ये किस महासागर में, यानी किस ओशन में क्या है, ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपसे ओशनियोग्राफी का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़े थे, हमने सारा डेटा भी दिया था आपको। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो बताया गया है वो था कि जो पो बेसिन है, ठीक है, ये कहाँ पे है, क्या है,
पो बेसिन। तो पो बेसिन जो है आपका ये कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है इटली में, पो रिवर, जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था कि जो पो बेसिन है ये कहाँ पे है। ये एक तरह से जो है आपका मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें क्या दिया गया था कि जिसे एक तरफ दे दिया गया था ओपेक, ठीक है, एक तरफ दिया गया था कि यूरोपियन यूनियन, और इसी में दिया गया था जो है सार्क। इसी में क्या दिया गया था, सार्क। अभी उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो है लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलिटिकल जियोग्राफी में, तो इसके हम हेडक्वार्टर के बारे में बात किए थे। तो इसके सारे इधर हेडक्वार्टर दिए गए थे और इसको आपको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है अगर ऐसे क्वेश्चन को देखा जाए तो। इसमें आपको क्या करना था कि इसके जो जितने भी हेडक्वार्टर हैं, चाहे ओपेक की, जैसे ओपेक का वियना हो गया, सार्क का काठमांडू हो गया, यूरोपियन यूनियन का ऐसे है, ठीक है। तो इसके क्या पूछे गए थे, इसके आपसे हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी ली गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेरेस्ट्रियल होल की कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, टेरेस्ट्रियल होल। टेरेस्ट्रियल होल यानी पार्थिव एकता नहीं पूछा गया था, बल्कि पार्थिव संपूर्णता पूछा गया था। तो ये भी जो जहां तक ये जो मेरे जानकारी में है, इसका भी उत्तर ब्लास जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, ब्लास ही इसका उत्तर सही होंगे। चाहे टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात किया जाए या टेरेस्ट्रियल होल की बात किया जाए, दोनों ही बात लगभग लगभग क्या है, एक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टेरेस्ट्रियल होल के बारे में जानकारी किसने दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो साइक्लोन होता है, ठीक है, साइक्लोन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइक्लोन होता है इसकी बनने की कंडीशंस कौन कौन थी। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि ये विद इन 5 डिग्री नियर, विद इन 5 डिग्री में बनते हैं, यानी इक्वेटर से 5 डिग्री के बीच में कह रहा था ये, यानी ऐसे शब्द लिखा गया था कि विद इन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में डेवलप होते हैं। तो ये तो पॉइंट पे क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 डिग्री के बाहर ही होंगे, 5 डिग्री के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसमें जो टेम्परेचर दिया गया था वो एग्जैक्ट 27 डिग्री 5 से लेकर 26 पॉइंट कुछ दिया गया था। तो ये पॉइंट इसमें क्या था, सही था, जैसा कि बच्चों ने बताया है। तो ये पॉइंट सही है क्योंकि लगभग ये किसके आसपास है, 27 डिग्री के आसपास है। तो साइक्लोन को लेकर भी जो है एक क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था, जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में था। और हम लोगों ने साइक्लोन को अच्छे तरीके से पढ़ा था, देखा था कि हाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे, उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बताया गया है वो ये पूछा गया था कि आपको मैच कराना था, इस जिसमें दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, बर्टलैंड कमीशन और एजेंडा 21, और ऐसे ही एक और कोई था, वो स्टूडेंट हमको रिकॉल करके नहीं बता पाया। तो इसमें आपको मिलाना था कि ये सब कब कब हुआ था। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 में, और ब्रटलैंड हो गया 1987 में, एजेंडा 21 हो गया। तो इन सबको आपको क्या कराना था, मैच द फॉलोइंग में। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से क्या किए थे, हल किए थे। आप जो भी पढ़े होंगे इन्वायरमेंट का सेक्शन जो भी देखा होगा, तो वो आसानी से इसको हल कर पाया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या कराना था, इसमें मैच कराना था कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बताया गया है वो पूछा गया था कि जो बताया गया था कि जो टुंड्रा क्लाइमेट है, ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट का सिंबल आपसे पूछा गया था, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट का सिंबल कौन सा है या क्या कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ करके पूछा गया था। ये भी आपके एग्जाम में, तो ये 1 लाइन में पूछा गया था। तो ये आपका आसान है, ठीक है, कि टुंड्रा क्लाइमेट का कौन सा सिंबल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार के मूवमेंट से जो रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली आपके कंप्रेशनल फोर्स से बनेगी नहीं, बल्कि किससे बनती है, टेंशनल फोर्स से, तनाव मूलक बल से बनता है, ठीक है। तो एक प्रकार से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, इसी से रिफ्ट वैली का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक पूछा गया था वॉल्केनिक टाइप की, कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है ये जो ज्वालामुखी का एक टाइप था, वो टाइप क्या किया गया था, पूछा गया था, और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने जो है अच्छे से वॉल्केनो वालों में देखा था, वॉल्केनो से निर्मित लैंडस्केप को भी हम लोग अच्छे से जो है
पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी कम टाइम मिला उसमें से अगर मैं क्वेश्चन जब पूरा आएगा तो हम आपको एनालाइज कराएंगे कि मोर देन जो 70% क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने आसानी से क्या किया कर सकते थे, हल कर सकते थे, क्योंकि उसको हम विद इन 1 मंथ जो हमको टाइम मिला था 1 मंथ और 1.5 मंथ, उसमें हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया था जो सुनामी है, ठीक है, तो ये सुनामी के बारे में पूछा गया था कि सुनामी से अफेक्ट किस कोस्ट को करता है, क्या करता है, अफेक्ट किस कोस्ट को करता है। एशिया का कुछ कोस्ट दिया था, अफ्रीका का दिया था, इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है हमारे जो है स्टूडेंट का द्वारा बताया गया है कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट जो बताते हैं कि करंट से रिलेटेड भी पूछे गए थे। अभी मैं आपको बताता हूं कि 2-3 क्वेश्चन क्या थे आपके करंट से संबंधित क्या किए गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2011 में सेंसस हुआ था, क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, तो ये जो सेंसस हुआ था तो इसमें जब आपका सेंसस होता है तो आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, जैसे था जेंडर, आधार नंबर, ऐसे करके कई ऑप्शन दिए गए थे। कुछ जो यहाँ पर मेरे पास नोट्स है उसमें लिखा गया है, ठीक है, कि जैसे जेंडर हो गया और आधार नंबर हो गया, एज हो गया, तो ऐसे करके पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्रश्न जो है, क्वेश्चन के जो है 2011 के सेंसस के दौरान हमसे नहीं किया गया था। इन सारे पॉइंट्स में एक क्वेश्चन ये भी आपसे सेंसस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है ये थोड़ा सा करंट इसको नहीं कह सकते हैं, जो प्रीवियस में जो करंट था, जैसे अभी जो है 2021 में जो जनगणना हो रही है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 या 12 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इसको एग्जाम देने से जाने से पहले इसको अच्छे से क्या करें, एक बार देख लें। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वो हम करवा रहे हैं आपको, तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपने जो है कितना सही किया है, या जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका नेचर कैसे था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इकोलॉजी की, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें था जैसे इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, और जो है इकोलॉजी के साथ साथ इसमें जो दिया गया था वो आपको दिया गया था निके, इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल निके। ऐसे इसमें 2-3 ऑप्शन और थे, और इधर गया था कि किसने दिया था ये सब, जैसे इकोलॉजी का अर्नेस्ट हेकल हो गए, इकोलॉजिकल निके का क्या हो गए, ग्रिनेल्स हो गए, ग्रीन्स महोदय हो गए। तो ऐसे इसमें 2 ऑप्शन और थे, वो बच्चा रिकॉल नहीं कर पाया, तो ये भी क्या किया गया था, आपसे एग्जाम में पर्यावरण का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी जो पर्यावरण के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुझे जो ऐसा लगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे जो हम लोग पढ़े थे, उससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं गया है। आप पर्यावरण का नोट्स हमारा जो है, जो भी पढ़ाया गया है उसको आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण का जो हम लोगों ने पढ़ा था, जितने कम टाइम में जितने टॉपिक को कवर किया गया था, उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था जो ये था कि कल्चरल रीजन क्या होता है। ठीक है, कल्चरल रीजन दिया गया था, और ऐसे कल्चरल रीजन के साथ साथ ही 4 ऑप्शन और दिया गया था, और इधर उसकी विशेषताएं थी। ये पीओआईक्यू था, ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। तो जिस बच्चे ने इस पीओआईक्यू को अच्छे से किया होगा वो इसको अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भूगोल में, ये भी आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। कि जो जियोग्राफी था जिसमें ऑप्शन दिया गया था रिटर, हेटनर, ऐसे कई विद्वानों के नाम दिए गए थे। तो आप लोगों को पता ही है कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरएफ के बारे में, आपको दिया गया था कि ग्राउंड लेवल पे कुछ दूरी दे दी गई थी, और जो है आपके जो है मानचित्र पे कुछ दूरी दी गई थी। तो इसको बस क्या करना था, आपको कन्वर्ट करके दोनों के जो मात्रक थे, ठीक है, इसी दोनों मात्रक को, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में तो यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको क्या बना देना था, आरएफ में कन्वर्ट कर देना था। ठीक है, तो आपका कुछ रेशियो आंसर आपका आसानी से आ जाता। हम लोग आरएफ कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उसको हम लोग अच्छे से सीखे थे। तो ये भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो हेडली सेल होता है, हेडली सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, यानी जो आपका हेडली सेल है
ठीक है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जिसमें आप सेल 3 पढ़े थे, हेडली, उसके बाद फेरल, उसके बाद पोलर। तो जो हेडली सेल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, इक्वेटर पे क्या होती हैं, हवाएं गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, यानी इनको कन्वेक्शन एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, जो अगर ऑप्शन में रहा होगा, कुछ बच्चे बता रहे थे कि इसमें सर टर्बुलेंस दिया गया था और कोरियोलिस फोर्स दिया गया था, तो ये सब सही नहीं है। यही जो हवाएं तेजी के साथ गर्म होकर उठती हैं, इसी से क्या बनता है आपका यहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर से ही बनना स्टार्ट होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल था, इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शायद पूछा गया था कि कौन कौन सा है, या उसके जो है कुछ जो टारगेट के नाम देकर गोल्स के, और पूछा गया था कि इसमें कौन सा है और इस गोल में क्या बातें बताई गई हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक जो ओशनोग्राफी का एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ट्रेंच है, ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ट्रेंच है जिसकी गहराई 10,000 मीटर से कम है, ठीक है। क्या है, 10,000 मीटर से कम, या ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें सुंडा ऑप्शन था, प्लेटो रुको था, और आपका जावा ट्रेंच दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और आगे बात किया जाए क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इरमिंगर करंट है, ठीक है, इरमिंगर करंट के बारे में पूछा गया था कि जो ये इरमिंगर करंट्स है ये कहाँ पे चलती है। तो ये तो सबको आपको पता है कि जो इरमिंगर करंट है वो कहाँ पे चलती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा था करंट्स वाले पार्ट में, आपको पता होगा, ठीक है, जो भी हमारा वीडियो देखा होगा। तो ये भी जो है अपने नोट्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया में कि सबसे बड़ा जल बेसिन कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा गया था, जल बेसिन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन था नर्मदा था, कावेरी था, और ऐसे कुछ 2 ऑप्शन और दिए गए थे, जिसमें आपको बताना था, चंबल दिया गया था कि इसमें सबसे बड़ा नदी बेसिन यानी एरिया के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। और एक जो है आपका पूछा गया था जो बांध है गांधी सागर, एक पूछा गया था गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध पूछा गया था, नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा सागर बांध। तो ये शायद आपको नदी से संबंधित पूछा गया था कि किस नदी पे है, या ऐसा कुछ पूछा गया था कि किस स्टेट में है। बस ये स्टूडेंट जो है रिकॉल कर पा रहा है कि सर ये बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन जियोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद टी टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, और टी टेस्ट के साथ साथ कोरिलेशन से भी आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। वेबर की थ्योरी से आपके स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आए थे, जैसा कि हम वेबर की थ्योरी को डिस्कस करते समय ही आपको बताए थे कि वेबर से हमेशा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसी में पूछा गया था कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वेबर के बारे में सही नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट बताया है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि वेबर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा दिए गए थे। कुल मिला के देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन स्टेटमेंट के भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर क्रिस्टालर का प्रशासनिक जो के बात की जाए, ठीक है, K7 के बारे में पूछा गया था। क्रिस्टालर के बारे में, इसका जो प्रशासनिक सिद्धांत है इसके बारे में कुछ पूछा गया था स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो रिकॉल नहीं कर पाया है, लेकिन इतना उसको बताया गया, हमने बताया है स्टूडेंट ने कि क्रिस्टालर के बारे में पूछा गया था। इसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन था, शायद पूछा गया था कि जो K7 है वो किससे संबंधित है। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन क्रिस्टालर के बारे में भी आपके एग्जाम में वन लाइनर फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन लॉरेंज कर्व के बारे में थे। एक क्वेश्चन आपसे इंडिया में पूछा गया था कि जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है स्टील प्लांट, जिसमें बोकारो का नाम था, ठीक है, बोकारो था, राउरकेला था, ऐसे 2 और थे। तो जिसमें पूछा गया था कि कौन सबसे जो है कोयले के सबसे नजदीक कौन सा स्टील प्लांट है, कोयले के सबसे नजदीक, ये पूछा गया था। कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 2 ऑप्शन और थे इसमें, तो इसमें ये पूछा गया था कि जो कोयला के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा स्टील प्लांट आपका अवस्थित है, कौन सा अवस्थित नहीं है। ये लोकेशन बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जिसको लोकेशन एग्जैक्ट पता है तो वो इसको आसानी से कर सकता था, बाकी को प्रॉब्लम होना था, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की ये आपसे जो पूछा गया था कि जो कोपेन महोदय थे, कोपेन ने इंडिया को जो है 9 प्रकार के जो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि कोपेन ने जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में कोपेन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था CWG, ETCS और DFC। तो इसका राइट ऑप्शन यही था, DFC। ये तो आप लोग बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अकॉर्डिंग कैसी पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ब्यूफोर्ट स्केल से था कि जो आपका ब्यूफोर्ट स्केल है, ठीक है, जिसे हम हरिकेन का मापन करते हैं, ब्यूफोर्ट है हो गया, ठीक है, और साफिर सिम्पसन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टॉर्नेडो हरिकेन से संबंधित एक क्वेश्चन था ये कि ब्यूफोर्ट स्केल जो होता है, ठीक है, क्या था, ब्यूफोर्ट स्केल। तो ये ब्यूफोर्ट स्केल के बारे में क्वेश्चन था कि ब्यूफोर्ट स्केल से जो है किसका मापन किया जाता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका चीनी मिल से था, गन्ने से संबंधित आपका एक क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट फॉर्म में कई स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें आपका दिया गया था कि जो यूपी है, यूपी में क्या है कि गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट था। महाराष्ट्र में जो है चीनी मिलें ज्यादा है, यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो ये शुगर से संबंधित भी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आपसे बात करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन क्या थे आपके, बहुत ही कम थे, ठीक है। और आपके जो मैच द फॉलोइंग है या आपके जो इस तरीके से 1 2 3 वाले क्वेश्चन थे, तो ये एलिमिनेट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों ने जो एलिमिनेशन मेथड अपनाया है उससे इनको काफी हद तक क्या मिली है, सफलता मिली है क्वेश्चन को करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो घबरा गए हैं, पेशेंस नहीं रख पाए हैं, क्वेश्चन को देख करके सर छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बार बार जब पलटिए सर, जब आगे बढ़िए स्क्रॉलिंग कीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। तो बस वही घबराने की बात नहीं थी, बस उसको हैंडल करना था। जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी क्वेश्चन आंसर की, तो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है, ठीक है। या क्वेश्चन आपको अगर आ रहे हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लग रहा था, एलिमिनेट हो जा रहे थे। नहीं तो कुछ बच्चों को क्या हुआ है, बड़े क्वेश्चन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, उनको टाइम मैनेजमेंट करने में क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अगर क्योंकि जो वास्तविकता ये है कि अगर पूरा पेपर देखा जाए जिस तरीके का बनाया गया था, तो 3 घंटे में हल करने लायक पेपर नहीं था। आपको कम से कम अगर समय चाहिए था तो आपको 40 मिनट और देना चाहिए था, इस लेवल का पेपर बनाया गया था, ठीक है। तो अब टाइम तो आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं, बल्कि अपने अंदर जो इफिशियंसी है आपकी, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एफिशिएंट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपका अर्थक्वेक से भी पूछा गया था। अर्थक्वेक में जो वेव्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, तो उसमें शायद पूछा गया था कि कौन कौन सी, कई तरंगों के नाम दिया गया था और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था कि तरंगों के गुण, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कि हाँ जो है कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और फाल्ट तो हमने बात कर ली। प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमालय से भी रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद संबंध पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो प्लेट टेक्टोनिक्स से पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका जो है हिमालय से भी क्या किया गया था, पूछा गया था कि हिमालय से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन थे। रिमोट सेंसिंग से भी कुछ क्वेश्चन थे। रिमोट सेंसिंग के कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन काफी क्वेश्चन जो रिमोट सेंसिंग के तो थोड़ा सा क्या थे, टफ थे। क्या थे, टफ थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था डेटा के बारे में, और रिमोट सेंसिंग से संबंधित कुछ क्या किए गए थे, शब्दों के बारे में भी क्या किया गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और मैं अगर देख पा रहा हूँ जो मेरे हाथ में लिस्ट है, तो इसमें मैंने लगभग जो भेजा गया था मुझे लड़कों के द्वारा क्वेश्चन की जो लिस्ट बनाई थी, उसमें से मैंने लगभग आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि बहुत जो है परेशान होने की बात नहीं है। जिनका भी पेपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बस क्या करना है, अब जो है आपको इंतजार करना है
जो है पेपर सॉरी जो है आंसर की जैसे ही पेपर जब लास्ट पेपर खत्म होगा तो आंसर की आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको आंसर की का इंतजार करना है। तब तक आप लोग जो है जिनका पेपर हो जाएगा, आज लगभग दोनों मीटिंग का पेपर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से होली मनाइए, ठीक है। और हम जो है कल जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है तो उसको कल हम अच्छे से एनालाइज करवाएंगे और उसमें भी देखते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी स्टूडेंट जो भी पेपर देकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का, वो कमेंट कीजिएगा। हमारा जो आपको जो है टेलीग्राम चैनल है या जो भी हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो उसमें आप लोग जो है एक क्वेश्चन जितना भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं उसको किसी भी जो है पेपर में लिखकर आप व्हाट्सएप कीजिए हमको, ताकि हम जो है क्वेश्चन को देख सके, तो उससे एक मूल्यांकन करने में आसानी होती है और बच्चों को तक सर्कुलेट करने में आसानी होती है। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो कुछ अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन याद करेंगे तो कम से कम 60-70% क्वेश्चन हम उस जो है शिफ्ट के आसानी से आपको बता सकते हैं। अभी इस पे और हम काम करते हैं, जो बच्चे बता रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे, तो एक थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ मिलेगा कि हाँ कैसा था पेपर। क्योंकि अब आपका जो है सब कुछ लॉक हो चुका है, अभी ओपन होगा आंसर की आने के बाद, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर जो है होली सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। घर जाइए आप लोग काफी दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, और जैसे ही आपकी आंसर की आती है हम लोग पेपर को और अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और आंसर की के बाद हम लोग जिनका जो रिजल्ट आने के बाद जैसे हो जाता है जिनका, उसके लिए और अच्छी बात है, जिसका नहीं होता है उसके लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि तुरंत आपको क्या करना है कि पढ़ाई में लग जाना है। जून वाला आपको पता है डेट आ चुका है, ठीक है, कि जून में हम पेपर कराएंगे। तो हम लोग भी जो है एक नए सिरे से पेपर के जो है पैटर्न को देखते हुए अपने को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। और तब तक आप लोग क्या है हमारे साथ बने रहिए, और जो भी आपको बताया गया है, जो भी अभी आप तक को पढ़ाया गया है, जिससे आप लोग संतुष्ट होंगे, आई होप। क्योंकि मैंने जो बच्चों से बात किया तो उनको अच्छा लगा, ठीक है। जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उनको इससे काफी फायदा हुआ है। तो सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, अपने छोटे भाइयों को भी बता सकते हैं कि हाँ चैनल से जुड़ें। और यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। टाइम बहुत कम था, इतने कम टाइम में जितना हमने कवर किया है वो कवर करना एक थोड़ा सा मुश्किल था, बट हमने जो है दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार किया, मैटर जो है कलेक्ट किया। मैटर का सोर्स हमारे पास बहुत था, हमने जो है और सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनसे हमने सजेशन लिया, सारे लोगों ने मिलकर आपका मैटर तैयार किया। तो आपको उसका फायदा मिला होगा आई थिंक, और आगे भी मिलेगा। तो हम लोग जब पेपर के बाद जो है क्या करेंगे, एक नए सिरे से दोबारा इसको शुरू करेंगे बिना किसी चार्ज के। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर जो है फ्री में क्या पढ़ाते होंगे, तो वो इसको जो है चैनल पे जाके उसको जो है क्या करके वीडियो देखकर जो है इसका आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इसको और हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे। इस बार हमारे पास टाइम भी भरपूर है और इसको और अच्छे से पूरी ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ेंगे, और यही कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ जो है हम जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपका जो है प्रेम ऐसे ही बना रहा तो हम लोग जल्द ही क्या करेंगे कि एक नए सेशन के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। और नए सेशन में जो भी क्लास करेंगे हम लोग आपके साथ नए बैच के नए जो है जून वाले के लिए, तो वो क्लास आपके लिए लाइव रहेगी, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन होगा हमारा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। बेस्ट ऑफ लक।